तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल में फिर से दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। दो मैंने एग्जाम्पल लिए हैं दोस्तों यहाँ पे। इन दोनों एग्जाम्पलों से अपन बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अपन गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम आपका खराब ना करता हूँ दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं। मेरे सारे जब दोस्त हैं पुराने, अपनी प्रेजेंट लगा दो, वीडियो को लाइक करके मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले अपने पास में एक संख्या दे रखी है 256 और एक अपने पास में दूसरी है 5929। ठीक है, इन दोनों का अपन यहाँ पे गुणनखंड विधि से क्या निकालने वाले, वर्गमूल निकालने वाले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने के लिए एग्जाम्पल फर्स्ट है। इसका अपन को गुणज निकालना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पे इस विधि से अपन क्या करेंगे, इसको पहले इनका अपन गुणनखंड निकालेंगे अलग से। ठीक है दोस्तों, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, अगर आपने ये नहीं देखा, ये नहीं जानते किस तरीके से आता है, तो आई बटन में मैंने लिंक दे रखी है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना रखी है दोस्तों, जाके पहले उसे देख लीजिए। अगर नए हो तो कोई नहीं, फिर भी इस वीडियो में मैं एक बार और आपको सिखा दूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गुणनखंड दोस्तों निकालने के लिए सबसे पहले देखो क्या करना पड़ता है। जो संख्या है उसको अपन लिखेंगे, एक लाइन ऐसे खींचेंगे और एक लाइन आडी खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे कुछ संख्या मैंने लिख रखी है कि अपन को किस तरीके से भाग देना होता है। पहले सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का। नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। सबसे पहले 2 का, फिर अपने पास में 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, इसी तरीके से फिर 13 का, ऐसे ऐसे करके चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अपन को इन संख्याओं का भाग दे के 1 बाय 1 चेक करना होता है। तो सबसे पहले 2 का भाग देते, फिर 3 का, फिर 4 का, इस तरीके से। तो 2 का भाग कब देते, जब लास्ट में ऐसी संख्या दिखे जिसके अंदर 2 का पूरी भाग चल जाए, तो उसमें अपन 2 का भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन दे के चेक करते हैं। आइए, सबसे पहले अपन को लास्ट में 6 दिख रहा है, तो इसमें अपन 2 का भाग दे लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 का भाग दिया, तो 2 का भाग देंगे तो 2 में जाएगा एक बार, तो 2 एक कम 2। यहाँ पे 5 है तो इसमें सर तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार चले जाएगा। एक शेषफल बचा, एक को आगे लगा देंगे तो ये हो जाएगा मिलके 16। तो इसमें चल जाएगा 8 दूनी 16। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से भाग देते हैं। फिर से अपन एक बार फिर लाइन खींचेंगे, फिर इसमें अभी लास्ट में 8 दिख रहा है तो वापस फिर 2 का भाग देंगे। तो मैंने दिया तो ये चल जाएगा अपने पास में 6 दूनी 12 और 4 दूनी का 8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पे वापस 2 का देंगे इसके, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2 दूनी का 4। फिर वापस एक बार 2 का देते इसमें, तो 32 के अंदर अपना भाग देंगे तो 2 एक कम 2, ये अपने पास में जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 16 बार चल जाएगा। फिर 2 का देंगे तो ये 8 बार जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिर अपन वापस 2 का देंगे तो इसमें 4 बार, और 4 में फिर वापस 2 का देंगे तो 2 बार, और 2 में फिर वापस देंगे तो 1 बार चले जाएगा। इस तरीके से अपन इनका गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब इसको नीचे लिखते हैं। आइए, सबसे पहले अपन इनको नीचे लिख लेते हैं। कैसे लिखना है नीचे, तो सबसे पहले अपने यहाँ पे देखो 256 के अपन ने गुणनखंड निकाले थे, तो कितने आए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 बार 2 है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, इस तरीके से अपन इनको नीचे लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया साइड, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक और ये 8 बार मैंने लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद में आगे क्या करना है, अपन को इसका जोड़ा बनाना होगा। यहाँ पे इसका अपन क्या करते हैं, जोड़ा बना लेते हैं, यानी कि 2 संख्याओं का एक साथ जोड़ा बना लेते हैं। जैसे कि ये दोनों का एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, इन दोनों का एक जोड़ा बन गया, और इन दोनों का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब इन जोड़ों में यानी कि अपने पास में कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बने टोटल। तो 4 में से सब में से अपन एक एक दो ले, जैसे कि इस दोनों जोड़ों में से मैंने 1 2 ले लिया, फिर क्रॉस का चिन्ह, फिर इन दोनों में से मैंने 1 2 ले लिया, इन दोनों में से फिर मैंने 1 ले लिया, और इन दोनों में से फिर मैंने 1 ले लिया, यानी कि अपने पास में 4 जोड़े बने। तो 4 अपन को 4 बार हमने 2 ले लिए। ठीक है, अब इनको क्या करना है, अपन को मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 को करेंगे इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर ऐसे। तो सबसे पहले 2 को मैंने इससे किया, तो 2 का पड़ा दोबारा बोला, 2 दूनी का हो गया 4। फिर 4 को किससे करेंगे, यहाँ पे 2 से, तो 4 दूनी का 8, और 8 से अपने यहाँ पे 8 को अपन 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी का अपने पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं आपस में, ऐसे मल्टीप्लाई इस तरीके से करा जाता है। तो यहाँ पे अपन ने किया, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी कि फाइनली अपने पास में निकल के कितनी आई संख्या, 16। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 256 जो है इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा अपने पास निकल के यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 256 जो है इसका वर्गमूल कितना निकल के आ गया अपने पास में, 16 निकल के आ गया। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनका वर्गमूल बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों।
यहाँ पे इसका ये वर्गमूल आ गया 16। ठीक है, अगर दोस्तों ये सवाल समझ में नहीं आया तो कोई नहीं, एक एग्जाम्पल और ले लेते, उससे अपन सही से समझते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर भी देखो क्या करना है अपन को, सबसे पहले किसी भी संख्या है उसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड निकालने के बाद में लिखना है और उनका जोड़ा बना के और उनमें से संख्याएं सेलेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई करके और जो आंसर आता है वही अपना क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फिर वापस ऐसे ही इसको करेंगे, एक बार इसका अपन क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 5, 9, 2 और 9 अपने पास, यानी कि 5929। इसका अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको संख्या बताई थी, उसके अंदर से सर 2 की नहीं जाएगी, तो अब इसके अंदर 3 का भाग जाने वाला है। ठीक है, तो 3 का भाग देंगे इसके अंदर, मैंने इसमें 3 का भाग दिया, तो ये चले जाएगा अपने पास में। देखते हैं क्या 3 का चले जाएगा क्या, एक बार अपन देखते हैं इसके अंदर। तो 3 का मैंने दिया, तो 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बच गए सर, ये हुए 29। तो 29 देंगे तो 3 नाम 27, फिर कितने बचेंगे 2, तो 3 7 21, कितने हो जाएंगे 3 7 21, और फिर 1 बच जाएगा, तो इसके पास देंगे तो ये मतलब लास्ट में 19 बच रहे, तो 3 का भी इसमें भाग नहीं जाएगा, तो किसका देना पड़ेगा, फिर अपन को 5 का देकर ट्राई करेंगे। ऐसे संख्या देके अपन इसको क्या करेंगे, इसके अंदर ट्राई करने वाले। ठीक है, तो 5 का तो वैसे नहीं जाने वाला, क्योंकि लास्ट में कितना है आपको पता होगा शायद, लास्ट में कितना है 9, जो 9 तो है वो किसके पाड़े में आता नहीं है कभी भी, 5 के पाड़े में 9 आता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब या तो ये 3 के पाड़े में आता है, या तो इसके अंदर भाग जाएगा 3 का, और या इसके अंदर भाग जाएगा 7 का, क्योंकि 7 के पाड़े में भी आता है 7 7 49। ठीक है, तो इसमें भी आ सकता है। तो अपन पहले तो अपन ने 3 का तो देख लिया, 3 का गया नहीं, अब 7 का देके देखते हैं इसके अंदर। तो 7 का दूंगा मैं पहले डायरेक्टली 59 में दे लेता हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास में जाएगा, मतलब 7 7 49, 7 8 56, तो ये चल जाएगा 8 बार, कितने हो गए 56। अब यहाँ पे देखेंगे 49 में तो 56 गए, तो बच गए 3, 3 को अपन यहाँ लगा देते, तो ये हो गया अपने पास में 32, यानी कि 32। तो 32 के अंदर अब 7 का भाग देंगे, तो 7 चौंग 28, और 7 में जब 35 तो ज्यादा हो जाएंगे, तो 7 चौंग 28, यानी कि 4 बार देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, 28 में से 32 में से 28 गए, तो अपने पास बच गए 4, और 4 को लगा देंगे अपन 9 के आगे, यानी कि 9, ये अपने पास में लास्ट में कितना आ गया 49 बन गया। और अपन को पता है 7 के टेबल में 49 आता है। ठीक है, तो इसलिए कितनी बार चल जाएगा 7 7 49। ठीक है, यानी कि ये 7 बार चले गया। तो इस तरीके से अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में फिर अपने इसके अंदर वापस 7 का देके देखते हैं एक बार जाता है क्या। तो यहाँ पे 7 का वापस देंगे, तो 7 एकम 7, कितना बच गया अपने पास में 1 बच गया, 1 मैंने इसके आगे लगा दिया, तो ये हो गया 14। फिर इसमें देंगे तो 7 दूनी का 14, और वापस 7 एकम 7। फिर अपने वापस इसके अंदर 7 का देते, तो देखो एक बार 7 का इसके अंदर नहीं जाने वाला, क्यों, यहाँ पे सॉरी ये 7 है ना, अब इसमें 7 का नहीं जाएगा, क्योंकि 7 के पाड़े में अब 1 नहीं आता, तो इसमें किसका जाएगा 7 के बाद में डायरेक्टली 11 का जाएगा। ठीक है, तो 11 में अपन देंगे, तो 11 का भाग इसमें जाएगा 11 बार सीधा सीधा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, मतलब 11 एकम 11, फिर 1 बच गया, तो इसके आगे 1 लगा देती है, अभी 11 एकम 11, यानी कि 1 बार गया। फिर 11 का वापस दे देंगे यहाँ पे, तो 1 बार गया। इसका मतलब इसके गुणनखंड क्या आए, वो इनके भी अपन गुणनखंड लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या गुणनखंड आए इसके, देख लो, पहले संख्या उतारेंगे 5929। ठीक है, इसका अंडर रूट लगाएंगे, इसका गुणनखंड कितने आए थे अपने पास में 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 4 इंटू सॉरी 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, अब इनका अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं वापस पहले की तरह। तो ये मैंने जोड़ा बना दिया, इन जोड़े में से एक एक संख्या क्या करेंगे अपने यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले। तो आइए सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों 7 है, उसमें से मैंने एक 7 ले लिया। अब इन क्रॉस का चिन्ह, और इन दोनों 11 में से मैंने एक 11 ले लिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 7 77, यानी 77। इसका मतलब अपने पास में क्या आंसर निकल के आया कि 5929 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 77 होता है, यानी 77, यानी 77 का अगर कोई वर्ग होगा तो वो कितना होता है 5929 होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, इन सवालों को निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल कितना हो गया अपने पास में 77। ठीक है, तो ये गुणनखंड विधि थी दोस्तों, देख लो एक बार सही तरीके से। अगर दोस्तों कोई भी कंफ्यूजन लगे, आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए, तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो को वापस एक बार स्किप करके पीछे वापस से रिवर्स में देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।